ओम, आयुष, खुशी, मानसी और अमृता ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो मासूम है जिनके पिता और परिवार को इस क्रूर संक्रमण काल ने उनसे छीन लिया। 2 सगे भाइयों का ये परिवार 15 दिनों में घर से 5 लोगों के शव का अंतिम संस्कार कर चुका है। परिवार में 5 मासूमों के अलावा इनकी देखरेख करने के लिए अब एक भाई की पत्नी ही बची है। ऐसे में इस परिवार को आर्थिक सहारा कैसे मिलेगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड से हुई मौतों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इस परिवार को कोविड से संदिग्ध मौत की श्रेणी में रखा गया है। मसलन सरकारी रिकॉर्ड में इस परिवार का नाम कोरोना से हुई मौतों में दर्ज नहीं है, लिहाजा सरकारी मदद भी दूर की कौड़ी इस परिवार के लिए हो चुकी है। बता दें कि इस परिवार में अप्रैल के आखिर में कोरोना से मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। इस घर में परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी और परिवार चलाने वाले 2 बेटों को खो दिया। साथ ही एक बहू की कोरोना से मौत हो गई। बीते 15 दिनों में इस परिवार ने सिर्फ चिताएं और मातम ही देखा है। मेरे परिवार में सबसे पहले तो मेरे पति की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको मतलब इलाज घर में दी, लेकिन इलाज अवेलेबल नहीं था। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण बालाघाट लेके गया सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ भी कोई उनको इलाज नहीं मिल पाया और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहे, लेकिन उन्होंने सख्त मना कर दिया। जब तक बोले CT स्कैन की रिपोर्ट नहीं आएंगी तब तक हम एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन एक रात निकाला उनके लिए बहुत भारी गया। सुबह तक जब उसकी CT स्कैन की रिपोर्ट आई तब तक उन्हें रिपोर्ट आने के पहले समझो कैसा क्या हुआ पूरे परिवार के साथ? लगातार कितने दिन में आप लोगों कितने लोगों को खो गया? 15 दिनों में मैं 5 लोगों की अंत्येष्टि खुद अपने हाथों से की हूँ और ना कोई बाहर से सहायता मिली मुझे, ना शासन से कोई सहायता। बस बार लोग बता रहे कि ऐसा होता है वैसा होता है, फिर कुछ नहीं। और मेरे पास अभी उपलब्ध 5 बच्चे, 3 बेटियाँ, 2 बेटे हैं जो कि सक्षम भी नहीं है। उनका लालन पालन मुझे ही करना है। बस मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि वो मेरी सहायता करे। जिस उम्र में इन बच्चों के सिर पर पिता का हाथ होना चाहिए, उस उम्र में पिता का दाह संस्कार करके आए बेटों और बेटियों की हिम्मत अब जवाब दे रही है। जो परिजन गुजर गए उनकी अब सिर्फ यादें बची हुई हैं, लेकिन अब इन मासूमों के सामने जिंदगी के गुजर बसर की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि इंसानियत पर एक सरकारी कागज का टुकड़ा भारी पड़ जाता है। भले ही संवेदना चीख चीख कर उस हादसे को बयां करे जिसमें परिवार के परिवार उजड़ गए हों। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।